Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel and to my new video. I hope you all are doing good. So in today's video I'm gonna share my Friday routine from morning till afternoon. I'm gonna share the routine of a Friday, and the last video I uploaded was not a proper content or proper vlog, I know, and I'm sorry for that, but I had to upload because I did not have anything. खैर दिस इज़ द थर्सडे नाइट एंड मेरे अब्बू जो है वो ये स्वीट्स लेकर आए थे द एग्जैक्ट डे व्हेन आई डिसाइडेड टू क्विट शुगर, टू एटलीस्ट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ शुगर आई टेक, बट खैर कोई बात नहीं, फिर भी हम लोगों ने मैंने थोड़ा खाया। तो यहाँ पर हो चुका है फ्राइडे मॉर्निंग एंड आई वोक अप एंड काफ़ी ज़्यादा देर हो गया था मुझे एक्चुअली। मेरी जो फजर है वो मिस हो गई, और यहाँ पर मैं जल्दी से उठ के सीधा जाऊँगी, पहले तो अपना बेड सही करूँगी एंड देन आफ्टर दैट आई विल गो इनटू वॉशरूम ऑफ कोर्स। Okay, so I'm done freshing up and now I came into kitchen to make myself a breakfast, क्योंकि घर में कोई नहीं था, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शांति थी घर में। सो जल्दी से मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चीला। सो ये जो बैटर है वो हम रेडीमेड ही यूज़ कर रहे हैं, हम लेकर आए थे व्हेन वी वेंट फॉर अ ग्रोसरी शॉपिंग, तो वहाँ से हम लेकर आए थे बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। पहले उसके लिए दाल भिगो, फिर उसको पीसना, ये सब बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर होता है। इसके लिए हम लोग यूजुअली कभी कभी जब हमारा मन करता है तो हम रेडीमेड जो बैटर होता है उसी से ही घर में चीला प्रिपेयर कर लेते हैं। और जो चटनी है वो मेरी मम्मा जो है वो बना लेते हैं घर में जल्दी से। तो मम्मा ने चटनी वगैरह जो है वो बना लिया था सुबह में ही। सब लोगों ने ब्रेकफास्ट करके सब अपने अपने काम पर भी चले गए थे और मैं सोई पड़ी थी। खैर, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद मुझे जो काफ़ी ज़्यादा काम है, काफ़ी ज़्यादा नहीं, जो अपना बेसिक जो काम मेरे रोज़ के होते हैं, बस वही सारे काम हैं वो ख़त्म करने हैं। हाँ जी, तो मेरा ब्रेकफ़ास्ट जो हो चुका है कंप्लीट, और यहाँ पर किचन की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी दिख रही थी मुझे, एंड एक्चुअली होती भी है क्योंकि हम लोगों को सुबह में जो है वो काफ़ी ज़्यादा किचन में काम होता है। वी हैव टू प्रिपेयर अ ब्रेकफ़ास्ट, और फिर जो दोपहर का लंच होता है तो वो भी हमें सुबह ही प्रिपेयर करना था, उस वजह से बहुत ज़्यादा बर्तन निकल जाते हैं। तो अभी अगर मैं पूरा किचन क्लीन करती हूँ तो उसके बाद डायरेक्टली हम लोगों को सिर्फ सीधा शाम में ही हमारा जो किचन है वो फिर से गंदा होना शुरू होता है। तो अब जल्दी से यहाँ पर मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया, आई मीन किचन का। उसके बाद थोड़ी बहुत डस्टिंग रह जाती है, क्लीनिंग वगैरह, वो कंप्लीट करना है। एंड बिकॉज़ इट्स फ्राइडे मुझे सूर्य कहफ भी पढ़ना है, क्योंकि मैं सुबह में एज अ सेड नहीं उठ पाई, तो नमाज़ तो छूट ही गई और कुरान भी नहीं पढ़ पाई थी। सूर्य कहफ मस्ट है, जुम्मा को आप सब भी ज़रूर पढ़ा करें सूर्य कहफ, एंड इफ़ पॉसिबल सूर्य जुम्मा भी होता है तो वो भी ट्राई कर लिया करें। तो डस्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत जो करनी थी वो हो गई है। उसके बाद यहाँ पर बुलेट जर्नलिंग का काम भी जल्दी से फिनिश करते हैं, क्योंकि सुबह में थोड़ा देर हो गया था तो मैं नहीं कर पाई थी। तो बस अब जल्दी से बचे हुए काम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मुझे हेयर ऑयलिंग भी करनी है, बिकॉज़ मम्मा बहुत ही ज़्यादा वहाँ से मुझे डांट लगा रहे थे, जल्दी से बालों में तेल लगाओ, क्योंकि वो ऐसे नहीं रहने देते बिना ऑयल के मेरे बालों को। खैर, तो उसके बाद जल्दी से बालों की ऑयलिंग करेंगे, एंड उसके बाद नेल्स भी कट करने हैं बिकॉज़ इट्स फ्राइडे ऑफ कोर्स।
तो घर की हाइजीन का काम तो होता है ख़त्म, अब बारी आती है पर्सनल हाइजीन की, मतलब कि शावर लेना है। तो मैं यहाँ पर ये वाला वाइट कलर का जो आउटफिट है वो वेयर करूँगी। एंड ये वाला हम लोग ने रिसेंटली लेकर आए थे, मेरी मम्मा ने मुझे दिलाया है ये वाला, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। मुझे वाइट आउटफिट्स वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड स्पेशली इफ़ इट्स ड्रेस काइंड ऑफ, मतलब अनारकली या फ्रॉक टाइप होता है ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं ऐसे आउटफिट्स। एंड जुम्मा को तो वाइट पहनना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। तो इसके लिए जल्दी से शावर लेके मैं हो चुकी हूँ यहाँ पर रेडी। एंड स्किन केयर तो कुछ करना है नहीं मुझे खासा, तो अब सीधा जाती हूँ मैं किचन में अपना जो हल्दी वाला दूध है वो प्रिपेयर करने के लिए। मैं पिछले 2 दिन से पी रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, बिकॉज़ इट्स रियली गुड फॉर हेल्थ। एंड मुझे शुगर भी क्विट करना है, क्योंकि मुझे चाय या फिर कॉफ़ी का जो कुछ रिप्लेसमेंट चाहिए। आई एम ट्राइंग, बट आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कंटिन्यू दिस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट लेट्स सी। तो मुझे चाय या कॉफ़ी का रिप्लेसमेंट चाहिए, तो इसके लिए आई एम ट्राइंग टू ड्रिंक हल्दी वाला दूध। तो जल्दी से वो बनाकर मैं अराउंड 12 या 1 बजे के करीब पी लेती हूँ उसे जल्दी से, बिकॉज़ फिर उसके बाद नमाज के बाद लंच भी करना होता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज़ कुरान सारी चीज़ें हो गई है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को ज़रा छोटा सा अपना जो नर्सरी का है उसका लुक दे देती हूँ। जस्ट लुक एट दिस रोज़, कितना सुंदर आया यार, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड मुझे जो रेड रोज़ है, बहुत ज़्यादा रेड रोज़ से ज़्यादा मुझे वाइट रोज़ पसंद है, बट यहाँ वी हैव 2 कलर्स ऑफ रोज़ेस, तो ये पिंक वाला मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आता है। एंड जस्ट लुक एट दिस एलोवेरा, माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है ना हमारे यहाँ पर एलोवेरा की, बट वी डोंट यूज़ इट, हमारे घर में कोई भी यूज़ नहीं करता है। आप लोगों को चाहिए होगा तो बता देना, वैसे मैं भिजवा दूँगी, मुफ्त में नहीं, पैसे लेकर। खैर, तो ये जो इतने सुंदर सुंदर है ना, ये सब मेरी अम्मी की मेहनत का ही नतीजा है, क्योंकि वो दोनों टाइम इसको रेगुलरली याद से पानी भी इसमें ज़रूर डालते हैं, वो भूलते नहीं है कभी भी। तो इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं अम्मी अपने प्लांट्स के पीछे, इसके लिए वो इतने ज़्यादा सुंदर और ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं। तो खैर, अब यहाँ पर बारी आती है कि हम लोग लंच कर ले जल्दी से, और मेरे लंच देखकर डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं इतनी भी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ नहीं, बस वो पिछले कुछ दिनों से मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मम्मा ने बोला हेल्दी खाओ हेल्दी खाओ, तो बस इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कितने दिन तक खा सकती हूँ मैं। तो ये पूरा जो बोल है वो मम्मा कट कर देते हैं फ्रूट्स का सुबह में ही, तो बस उसे मैंने ले लिया, उसके बाद फिर पेट भर जाता है, भूख ही नहीं लगती है। तो जी लंच वगैरह तो हो गया है। अब बारी आती है कि काफ़ी दिन हो गए हैं कि मैंने अपनी जो हदीस की लर्निंग है वो जो है बीच में रोक दी थी मैंने, काफ़ी ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया होगा आई थिंक, कुछ मसरूफियात हो गई थी। तो बस अब जल्दी से थोड़ी देर के लिए हदीस की लर्निंग जो है वो कंप्लीट करते हैं, एंड देन आई सी कि मुझे नैप लेने का मन किया तो मैं थोड़ी देर के लिए सो भी जाऊँगी। So, Assalamu alaikum everyone. Right now, I am writing hadith, and I just want to show you guys a glimpse of how I write or try to learn hadith. I'm not professional in this, and I don't have any kind of experience, and I don't have any kind of guidance as well to learn. I have just downloaded a PDF. I got a PDF from internet. Sahih al-Bukhari hadith, I got a PDF from internet. So I just use my notebook to write it down. For example, just like this. So Sahih al-Bukhari contains many volumes, many books. So volume 1, I have wrote volume 1 and book 1. So book 1 is Revelation, which contains around 6 total number of 6 hadiths. So I just highlight the important points. The whole hadith is important, but I just highlight. So I just highlight those things or lines or sentences which I feel that I should remember this. So yeah, this is how it is going by far, and I don't know if I'm going correct or not, but yeah, I usually also search the meaning if I don't get the meaning of some sentence. So I just go to YouTube or any other sources. I just search it on internet
so that I get a clear vision or clear meaning of that sentence. So Alhamdulillah, by far I have understood every hadith, and right now I am on book 2. Book 2 is belief, and I am on hadith number 12 right now. So let's see. Alhamdulillah, I'm enjoying much, and yeah, this was it. So okay, so this was it for today's video. If you like this video, give it a thumbs up and please subscribe to my channel. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए. Stay positive, keep smiling. Bye.